सो हाय गाइस, तो क्या आपको भी फील होता है कि आपका दिमाग कभी पीसफुल काम फील नहीं करता है? पूरे टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, स्पेशली नेगेटिव थिंग्स, जो चीज़ अभी हुई नहीं है। ठीक है, वो फ्यूचर में उन चीज़ों के बारे में भी आप सोच सोच के परेशान होते हो। आप कुछ कॉन्वर्जेशन को रिप्ले करके सोच रहे हो, लाइक रिपीट मोड पे लूप में फंसे हुए हो विदाउट एनी रीज़न। आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हो अपने दिमाग में, एंड इफ यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये होता क्या है। दिस इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ यू नो इट इज़ यूजलेस, बट स्टिल यू डोंट ट्राई टू स्टॉप दिस। आई नो आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो, इट मीन्स यू रियली वॉन्ट टू ओवरकम फ्रॉम दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो, आप रास्ते ढूंढ रहे हो कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए, इस ओवर थिंकिंग को एंड कैसे किया जाए। अमेजिंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर थिंकिंग, और इससे कैसे निकला जाए इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये होता क्यों है एंड इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लेट्स क्लियर वन थिंग। हमें लगता है कि ओवर थिंक वो है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नो, ओवर थिंकिंग वो है जब हम वहाँ पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। इट्स लाइक आप किसी चीज़ को लूप में सोचे जा रहे हो, ना तो आप किसी कंक्लूजन पे आ रहे हो, ना तो आपको सल्यूशन मिल रहा है, बस आप सोचे जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग क्यों किसी चीज़ को लेके बार बार सोचता है, फिर वो चाहे पास्ट की चीज़ हो चाहे फ्यूचर की चीज़ हो? क्यों एक ही जगह पे अटक जा रहा है हमारा दिमाग? द रीज़न इज़ हमारे दिमाग को लगता है कि वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? उसको लगता है कि हमें प्रिपेयर कर रहा है फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बट इन रियलिटी हमारा दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है बिटवीन रियल डेंजर एंड इमेजिन्ड वन। एंड यही रीज़न है कि हमारा दिमाग छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को भी बहुत बड़ा बना देता है ओवर थिंक करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यही है, व्हाट इफ ट्रैप। हम पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर, क्या होगा ये, क्या होगा वो, क्या हुआ अगर मैंने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो। एंड इसी की वजह से हमारे ओवर थिंकिंग को पावर मिलती है। जब हम एक बार सोचते हैं ना कि क्या होगा अगर, फिर ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता है या फिर ये 5 मिनट की थिंकिंग नहीं होती है, यहीं से स्टार्ट होती है बहुत सारे ओवर थिंकिंग का रास्ता। एंड आप सडनली रियलाइज करते हो कि आप एक ऐसे प्रॉब्लम में स्टक हो गए हो जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड ये हुआ क्यों? व्हाट इफ ट्रैप की वजह से। देखो, हम सबको पता है कि ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है, बट ये सिर्फ हमारे दिमाग को अफेक्ट नहीं करता है, हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर देता है, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि बाहर आपको दिखेगा भी नहीं ओवर थिंकिंग, बट अंदर ये बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यू फील टायर्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग, यू लूज़ कॉन्फिडेंस, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, आपने जो डिसीज़न लिए हुए हैं उस पर काम नहीं कर पाते हो, उसको अवॉइड करते हो। आपके जो अच्छे मोमेंट्स हैं आप उनको भी खराब कर देते हो जस्ट बिकॉज यू आर ओवर एनालाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक योर माइंड बिकम्स योर बिगेस्ट एनिमी। एंड ये होता है। Here is a deep truth. Overthinking happens when you want to control everything. You want to control your outcomes, you want to control your future, you want to control people's opinions. But in reality, it cannot be true. See, हम सबकी लाइफ अनसर्टेन है। हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर को ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो अपने आउटकम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम चीज़ कर सकते हैं वो है हमारा एक्शन, हमारा काम। दैट्स इट। द मेन पार्ट इज़ हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। मैं कोई यहाँ पे फेक एडवाइस नहीं देने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सच में कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अगर आपने वीडियो देख ली है तो बस ऐसे नहीं कि देख के चले जाओ, आप सच में इनको प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए, आप इस जो ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हो इससे निकलो, सो हैव टू डू सम प्रैक्टिस। एंड जो मैं अभी बताने वाली हूँ, एंड द फर्स्ट वन इज़ अपने थॉट्स को डेडलाइन दो। जब आपको रियलाइज़ हो गया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत लोगों को पता चल जाता है,
अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत देर से सोच रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि मैं इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सोचूंगी या सोचूंगा, एंड उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा, उसके बाद नहीं सोचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको डेडलाइन देने अपने थॉट्स को, एंड देखो आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। सेकेंड वन, राइट इट डाउन। अपने थॉट्स को लिखो, अपनी डायरी में, जहाँ भी लिखना है बस लिखो। आप क्या सोच रहे हो, जब आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो आपके थॉट्स हैं ना, जिसको आपने सोच के बहुत बड़ा बना दिया था, जो आपको लग रहे थे कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जब आप देखोगे अपने पेज पे, जब उन सारी चीज़ों को लिखोगे, एनालाइज करोगे, आपको लगेगा कि ये बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप उनको एनालाइज करोगे, आपको फील होगा कि ये जो आपको लग रहा था कि ये प्रॉब्लम्स है, ये आधे से ज़्यादा आपके डर हैं, आधे से ज़्यादा उसमें रियल होते ही नहीं है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग के थॉट्स होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, दैट्स इट। एंड ये आप तभी क्लैरिफाई कर पाओगे जब आप इन सब चीज़ों को लिखोगे। सी, ओवर थिंकिंग का एक और मेन रीज़न है, वो ये है कि हम एक्शन से ज़्यादा इमेजिनेशन पर ध्यान देते हैं। एंड ओवर थिंकिंग इज़ अ इमेजिनेशन विदाउट एक्शन, सो जस्ट शिफ्ट योर फोकस। आप काम करो, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लो, एंड आप देखोगे कि ये जो आपका ओवर थिंकिंग का लूप है ना, इस छोटे छोटे एक्शन से ही ब्रेक होने लगेगा। व्हाट इफ़ आई फेल, इस पे ज़्यादा फोकस ना करके व्हाट कैन आई डू राइट नाउ, अगर इस पे फोकस किया जाए तो आपको नहीं लगता कि आपको रिजल्ट मिलेगा। हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस चीज़ के बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है, वो अच्छी भी हो जाती हैं, बुरी भी हो जाती हैं। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि अच्छी चीज़ पे हम फोकस नहीं करते, बट बुरी चीज़ पे हम फोकस करते हैं, ओवर थिंक कर देते हैं उस चीज़ के बारे में। तो एक्सेप्ट करो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आप नहीं सोच रहे थे या फिर नहीं चाहते थे बट हो गया है, तो क्या कर सकते हो गया है ना, एक्सेप्ट कर लो। लाइक आपकी लाइफ से कोई चला गया है, योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अब ठीक है, क्या कर सकते हो, आप चला गया है, अब उसके बारे में या तो आप पूरे दिन सोचते रह जाओ या फिर मूव ऑन कर लो। यू हैव टू ऑप्शन, एंड विच वन यू आर चूजिंग, इट्स टोटली अप टू यू। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट है, स्टॉप रीप्लेइंग द पास्ट। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि आप एक दिन ओवर थिंकिंग करो अपने पास्ट को लेके, 2 दिन करो, या फिर 1 साल तक करते रहो? आपको लगता है कि आपने जो इतना टाइम दिया है उस पास्ट को सोचने के लिए, कुछ भी उस पास्ट का जो रिजल्ट है वो चेंज कर सकता है? आप अपने पास्ट को सोच के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, बट आप अपने प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। आप जो मोमेंट जी सकते हो, जो आपके हाथ में है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। लाइक आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, ये सब करने के बजाय आप वहीं एक जगह स्टक हो गए हो। एट द एंड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका हर थॉट उतना अटेंशन डिजर्व नहीं करता जितना आप दे रहे हो। पॉज लो, खुद से पूछो कि ये जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपको ग्रो करने में, आपकी अपनी लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में। एंड अगर नहीं कर रहा है सो थिंक अबाउट इट। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो एंड आगे बढ़ो। सी, वी ऑल हैव जस्ट वन लाइफ, एंड इस तरीके से तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो खुद के दिमाग को खुद का दुश्मन बनाना बंद करो। हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है हम सबको पता है, तो अपने फोकस को किसी अच्छे जगह लगाओ, अच्छे जगह शिफ्ट करो, जहाँ पे आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिले, जो आपकी लाइफ में सीरियसली वैल्यू ऐड करें। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, ओके।